हाँ हेलो दोस्तों। तो हम इसके पहले पार्ट 1 में बात किए थे 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, इसके पीछे रीजन क्या था। रीजन क्या थे? तीन रीजन थे, ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक विद्रोह, ठीक है। जिसको अब सबसे पहला सैनिक विद्रोह माना जाता है अपने क्या आधुनिक किसमें, आधुनिक भारत में, ठीक है। आज हम इसके पहले बात भी कर चुके हैं कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। दिल्ली से कहा थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर, ठीक है। फैजाबाद से अहमदुल्ला, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे कानपुर से तात्या टोपी, बिहार में कहाँ से जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह। लखनऊ से बेगम हजरत महल। उसके बाद से देखिए ये दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो हमारे यहाँ के सबसे बुजुर्ग और मुगल वंश के सबसे अंतिम शासक थे, ठीक है। इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर और फैजाबाद से अहमदुल्ला, कानपुर से टाटा टोपे, बिहार से कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है। अभी और भी 2-3 जगह से हुआ था, ठीक है। अब उसको देख लेते हैं। देखिए बात ये थी कि लड़ तो सब रहे थे, लेकिन सब अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। जैसे झांसी से देखिए, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी, नेतृत्व कर रही थी, ठीक है। ये रहा मेरा स्थान और ये नेतृत्व, ठीक है। लेकिन इनमें अंतर क्या था कि ये कोई भी देश, इनके अंदर देश प्रेम तो नहीं था, ठीक है। और देश प्रेम था भी तो ये लड़ सिर्फ अपने मतलब के लिए। जैसे देखें बिहार के जगदीशपुर कुंवर सिंह लड़ रहे थे क्योंकि इनका पेंशन बंद हो गया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि हड़प नीति के द्वारा इनको हड़प लिया गया, इनके राज्य को हड़प लिया गया था। हड़प नीति के द्वारा इनके राज्य को हड़प लिया गया था। उसके बाद से दिल्ली से तो ये थे इलाहाबाद से लियाकत अली, ठीक है। ऐसे ऐसे लड़े। अगर ये देश प्रेम के लिए लड़ते तो शायद हमें वो दिन आज देखना नहीं पड़ता और हम 90 साल पीछे होते कि कुछ ना कुछ और आगे कुछ विकास किए होते, ठीक है। जो 90 साल उन्होंने हमें पर राज किया, हमसे लूट के ले गए, फिर वो ऐसा नहीं होता। हम 1857 में ही आजाद हो गए रहते, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे असफल होने का सबसे बड़ा रीजन, असफल होने के कारण, ठीक है। इनमें देखिए पहला कारण है योजनाविहीन, ठीक है। योजनाविहीन क्रांति, मतलब देखिए क्या हुआ था कि योजना बनी नहीं, और योजना बनी तो उसके पहले ही क्या हो गया, क्रांति होगी बिना योजना का। और जब हम कोई बिना योजना का काम करते हैं तो वो सफल नहीं होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं बाधाएं आ जाती हैं। दूसरा था उच्च वर्गों का असहयोग, वर्गों का साथ न देना, ठीक है। और देखिए उच्च वर्ग में जैसे देखिए एक थे सिंधिया और जमींदार, ये जो थे ये इनकी सहायता कर रहे थे, ये अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। अगर ये हमारी सहायता करते तो हमें हथियारों की कमी नहीं होती। सिंधिया ने क्या किया था, देखिए दिल्ली में फैक्ट्री थी हथियारों की, ठीक है। वहां पे अगर वो चाहते तो हम पूरे साल भर तक
इतना हथियार था, इतने कारतूस थे कि हम पूरे साल भर तक उनके दम पे हम लड़ाई ले लेते। ठीक है। अब लेकिन जब यहाँ पे हमारे सैनिक ने हमला बोला तो सिंधियों ने क्या किया, वहां पे उस फैक्ट्री को ही चलवा दिया, और जिसकी वजह से हमें हथियार नहीं मिल पाए। दूसरी बात कि साधन की व्यवस्था नहीं थी, साधन की व्यवस्था न होना। जैसे देखिए उनके पास क्या था, उनके पास रेलगाड़ी थी, वो रेलगाड़ी हमारे लिए नहीं बनाया था ना, वो रेलगाड़ी तो अपने लिए चलाए थे, क्योंकि हाल ही में रेलगाड़ी चला था कब, 1853 में। ठीक है, 1853 में पहली बार रेलगाड़ी चली थी, पहली रेलगाड़ी। अब पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी, पहली रेलगाड़ी चली थी थाने से लेके पुणे, कहां से करियो वो क्या कहते हैं, थाने से मुंबई। ठीक है, थाने से मुंबई, और कितनी 34 किलोमीटर। ठीक है, और ये घटना हुई थी 1857 में, तो ट्रेन भी तो हाल ही में आया था। ठीक है, उनमें हम लोग तो उतनी ज़्यादा उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। देखिए साधन की भी कमी हो गई, और व्यवस्था यानी हमारे पास हथियार की भी कमी हो गई। हमारे पास क्या था, एक चाकू भाला से क्या लड़ेंगे, और वो हम एक राइफल कट्टा लेके निकालेंगे तब तक मशीन ला के ऐसे ही पूरे AK-47 से सबको निकाल देंगे। हाँ, तो ये हमारे पास कमी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए जमींदार जो थे वो भी हमारा सपोर्ट ना करके अंग्रेजों का सपोर्ट किए। ठीक है, ये क्या लड़ रहे हैं तो लड़े, हमें क्या करना, हमें तो उनको लग रहा था कि अंग्रेज से हम मिले हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है, दिक्कत क्या है, हम अंग्रेज की तरफ से हैं। ठीक है, ये हमारी जो भी योजना थी, ये हमारी थी असफल होने का सबसे बड़ा रीजन। ठीक है, इस वजह से यानी अगर ये योजना के साथ, क्योंकि कहा गया था कि 30 मई को क्रांति होगी, लेकिन हो कब गई, 10 मई को, समय से पहले। तीसरा ये भी था, समय से पहले क्रांति, समय से पहले क्रांति। अगर समय से पहले ना होती, एक योजना के अनुसार होता, तो शायद हम 90 साल अपना खुद राज किए होते। ठीक है, अब देखें उसके बाद देखें क्या हुआ कि जब ये लोगों ने साथ नहीं दिया, फिर हम लोग वहां से हार गए। ठीक है, और फिर हमारा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारा हक छीन के उसमें क्या एकाधिकार कर लिया गया। ठीक है, जैसे कुछ कुछ ऐसे वस्तुएं थी जिन पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। ठीक है, और अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, और किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहले हमने बताया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये हमने बता दिया आपको पहले पार्ट में। ठीक है, कौन था, पॉल स्टोन। ठीक है, फिर यहाँ पे दिल्ली में शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन था, ये था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टोन, दिल्ली के बहादुर शाह जफर, गवर्नर जनरल। और देखिए एक और थे जो विद्रोह को दबाने आए थे। ठीक है, विद्रोह को दबाने आए थे, वो थे कैंपबेल। ये हम आपको पहले वाले पार्ट्स में बता दिए हैं, और ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर ये पूछता है कि 1857 की क्रांति कब शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, और फिर उस क्या था, उस राइफल का नाम क्या था, जिस राइफल का नाम क्या था, बेस राइफल। ठीक है, नए वाले राइफल का नाम था बेस राइफल। और मंगल पांडे कौन से बटालियन से रहते थे, कौन से बटालियन के सैनिक थे, तो 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं रेजिमेंट कह लें या फिर इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री बटालियन।
ठीक है। इनको फांसी कब हुई थी? 8 मार्च 1857 में। क्रांति कब चालू हुई? 10 मई 1857 में। ठीक है। अब अगले पार्ट में हम आपसे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे 1857 से वो जान लेंगे। अब इसके बाद जानेंगे कि जब 1857 की क्रांति हुई हम हार गए। जब हम हार गए उसके बाद हमारे यहाँ से अधिकार छीन लिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी